बात करें मजीद कोरोना की। पंजाब में कोरोना के मरीजों की बड़ी तादाद की वेंटिलेटर्स पर मुंतकली। सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स कम पड़ गए। मजीद 100 वेंटिलेटर्स मंगवा लिए गए। 50 लाहौर के अस्पतालों में फ्राहम किए जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 19% तक पहुंच गई है। नाजरीन, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर पोलियो से पाक हो गया। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि लाहौर का पोलियो से पाक होना डॉक्टरों और पोलियो वर्कर्स की मेहनत और वालिदैन के ताउन का नतीजा है। डीसी लाहौर के मुताबिक शहर में पोलियो का 5वां माहौलियाती नमूना भी मनफी हो गया। 4 माहौलियाती नमूने पहले ही मनफी हो चुके हैं। शहर को पोलियो से पाक करने के लिए इंतजामिया और अफसरान ने भी भरपूर काम किया। सब ने मिलकर लाहौर को पोलियो फ्री ही रखना है। वालिदैन पुख्ता अज़्म करें कि बच्चों को हर बार पोलियो के कतरे जरूर पिलाने हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि महराब व मिंबर के अमीन अवाम को कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद की तलकीन करें। उलमा और मशाइख अपने हल्का असर में मास्क पहने और वैक्सीनेशन कराने की तरगीब दें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से उलमा इकराम व मशाइख अज़ाम से मुलाकात हुई। इस मौके पर वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर अनवरुल हक कादरी, सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत और वज़ीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन भी मौजूद थे। उस्मान बुज़दार का कहना था कि हेल्थ सिस्टम पर कोरोना की वजह से दबाव बढ़ रहा है, लेकिन अवामी सतह पर अमल दरामद तसल्ली बख्श नहीं। जान बचाना फर्ज है। मास्क पहनने और समाजी फासला इख्तियार करने से जान बचाई जा सकती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान सदारत करेंगे। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने से मुतालिक मुशावरत होगी। इजलास में चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। मरदमशुमारी के हतमी नताइज जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। दूसरी जानिब ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुल्क से मोहब्बत बेमिसाल है। मुसलसल 10वें माह भी तरसीलाते ज़र $2 अरब से जायद रहीं। कोरोना वबा के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भिजवाई गईं। मार्च में तरसीलाते ज़र 43% इजाफे से $2 अरब 70 करोड़ रहीं। तरसीलाते ज़र में 26% इजाफे पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म का ट्वीट। बरतानिया ने पाकिस्तान को 21 हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की मामलत जैसे मसाइल से 2-4 ममालिक को इस फहरिस्त में शामिल किया जाता है। हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 15वां है। फहरिस्त में शाम, युगांडा, यमन और जिम्बाब्वे भी शामिल। लिस्ट में शाम, युगांडा, यमन और जिम्बाब्वे भी शामिल है। आपको बता रहे हैं कि बरतानिया ने पाकिस्तान को 21 हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की मुआवनत जैसे मसाइल से 2-4 ममालिक को इस फहरिस्त में शामिल किया जाता है। हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 15वां है। फहरिस्त में शाम, युगांडा, यमन और जिम्बाब्वे भी शामिल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उसामा सती कत्ल केस के मुलजिमों के मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की दरखास्तें मंजूर कर लीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज शाहरुख अर्जमन ने फैसला सुना दिया। अदालत ने दहशतगर्दी की दफात हटाने का हुक्म सुनाते हुए मुकदमा सेशन कोर्ट मुंतकिल करने का भी हुक्म दे दिया, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम मुदस्सर की दरखास्त जमानत बदस गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी।
नाज़रीन, पीडीएम में दरारें मजीद गहरी होने लगी। पीपल्स पार्टी के सीईसी इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाहिद खाकान अब्बासी का जारी करदा शोकॉज नोटिस फाड़ कर फेंक दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की सीईसी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सियासी सूरत हाल, हुकूमत मुखालिफ तहरीक और शोकॉज पर बातचीत हुई। इसी दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम की जानिब से मिलने वाला शोकॉज नोटिस फाड़ दिया, जिस पर इजलास के शुरका ने तालियां बजाई। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के हवाले से ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इस बात पर फैसला ना हो सका कि पीडीएम में रहना चाहिए या नहीं। बाज़ अरकाइन का कहना था कि पीडीएम से बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, जबकि कुछ का कहना था कि एएनपी जैसे सख्त फैसले की जरूरत है। सीईसी का इजलास आज फिर होगा। खबर शामिल करें और आपको बताएं, खुर्शीद शाह कहते हैं कोशिशें हैं पीडीएम बहाल रहे, इत्तेहाद बनते टूटते हैं, पीपल्स पार्टी हमेशा तन्हा खड़ी रही। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था पीडीएम के बानी जमात पीपल्स पार्टी है, पीडीएम को ये हक नहीं कि वो पीपल्स पार्टी को शोकॉज जारी करे। वक्त बताएगा कि कौन कब पीपल्स पार्टी में आ रहा है। सियासत में कोई आखिरी दोस्त या आखिरी दुश्मन नहीं होता। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले। नून लीग ने किया इस तरह तो जागीरदार भी अपने मज़ारों के साथ नहीं करते। एक इंटरव्यू में शेख रशीद का कहना था हमारी खुशकिस्मती है कि हमें नून लीग जैसी ओपोजिशन मिली। मुस्लिम लीग नून वाले इदारों के खिलाफ गैर पार्लिमानी गुफ्तगू करते हैं। नून लीग में नामानों वाली पार्टी बन चुकी। शेख रशीद का मजीद कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़िमनी इलेक्शन में बहुत ज्यादा वोट मिले, ये ओपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें सिर्फ एक ही चैलेंज महंगाई है जिसे कम करेंगे। का सवाल आपकी टॉप लिस्ट पे है। डस्का में जमहूरियत जीती है और दो पहलवान खाड़े में आते हैं, एक जीतता है एक हारता है। उनकी पहले भी काफ़ी लीड की वो सीट थी और उन लोगों को मायूसी हुई होगी जो हमारे वोटों का गलत अंदाज़ा कर रहे थे, यानी इमरान खान के वोटों का। इमरान खान सियासी तौर पर जिंदा है और इन अफवाहों जो कि बड़े पैमाने पे फैलाई जाती हैं उसका उस पर कोई असर नहीं है। दूसरी बात जो है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और ख़ास तौर में अपने रेंजर्स को और पुलिस को ख़ास तौर पर मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम किया और कल के इलेक्शन ये बताते हैं कि मुस्तकबिल का इलेक्शन जो है वो भी पंजाब में पीटीआई और नून लीग के दरमियान में होगा। बाकी सारे वैसे जुम्मा जंज के साथ हैं। पंजाब में आइंदा इलेक्शन पीटीआई जनरल इलेक्शन और नून लीग के दरमियान में होगा। फजलुर रहमान साहब को खैरात में वो कितनी सीटें दे दें मैं कह नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की मईशत जो है, डॉलर जो है सबसे कम शरह पे है। हम अपनी बातें बता नहीं सकते। किसी ने सोचा है कि इमरान खान ने, किसी से पूछो भी तो नहीं पता होता कि अभी 2 डैम बनाने जा रहे हैं और दोनों डैमों पे काम शुरू है और कल परसों गिलगित बल्तिस्तान में एक बहुत बड़े पैकेज का जहां ऐलान करेंगे, वहाँ वो दयामीर भाषा डैम में भी जिसकी सिक्योरिटी भी बंदोबस्त की हैं और ML1 जो कि नए मिनिस्टर बेहतर तौर पर एक्निक से मैं दूसरी जानी मामले खुसूसी इतलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं साबिक हुक्मरानों ने अपनी औलाद की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए तमाम तर वसाइल झोंक दिए। हुकूमत अशराफिया के बजाय पैसे हुए तबकात की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए सरगर्म अमल है। मामले खुसूसी इतलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दान ने गरीबों नादरा शहरियों का सहारा बनते हुए कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आगाज कर दिया। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से रोजाना हजारों खाने के पैकेट तकसीम किए जाएंगे। रमजान मुबारक के दौरान अफ्तारी के लिए खाना तकसीम किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं। नून लीग एहतजाजी सियासत से बाहर निकले
और पीपल्स पार्टी जैसी सियासत करे। फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा कि पीडीएम का पीपल्स पार्टी के साथ चलना मुश्किल है, अपोजिशन का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने अपने रास्ते पर चलेंगी। अपोजिशन को मुतअद्दिद बार इस्लाहात की दावत दे चुके, इस्तीफों की सियासत का दौर गुजर चुका है। फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम ने स्पीकर कौमी असम्बली को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए खत लिखा है। हम तो अपोजिशन की तजावीज़ का इंतजार कर रहे हैं। इस्लाहात की तहरीक से अवाम को फायदा होगा। आइए इस्तीफों की बजाय इस्लाहात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने विफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी को विफाकी वज़ारत इत्तलात का कलमदान देने का फैसला कर लिया। फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात मुकर्रर करने के फैसले का ऐलान जल्द मुतवक्के है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने विफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी को विफाकी वज़ारत इत्तलात का कलमदान देने का फैसला कर लिया। फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात मुकर्रर करने के फैसले का ऐलान जल्द मुतवक्के है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं जहांगीर तरीन की पीटीआई के लिए खिदमात हैं, वो इल्ज़ामात का जवाब देने अदालत जाते हैं। अपने एक बयान में सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि इंतखाबात में एक तरफ जीत दूसरी जानिब हार होती है। डस्का में हमेशा से नून लीग ही जीतती आई है। फैसल जावेद का कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए रमज़ान में शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। काबीना में रद्दोबदल मसला नहीं, ये वज़ीर आज़म के इस्तेहकाक अदालतों से केसेस के फैसले आने चाहिए और इंसाफ के अमल में तेज़ी होनी चाहिए। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत के घर जाने के दिन करीब हैं। हुक्मरानों के पास इक़्तिदार में रहने का कोई जवाब नहीं। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से तंग अवाम ने डस्का में अपना फैसला दे दिया। एक बयान में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा, डस्का के अवाम ने बहादुरी के साथ अपने हक के राय दही का दिफा किया। डस्का इलेक्शन हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित हुआ है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं हुकूमती जमात का तमाम ज़िमनी इंतखाबात में हार जाना अवाम की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम है कि घर जाओ। हमजा शहबाज ने एक बयान में कहा, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से तंग अवाम ने अपना फैसला दे दिया और हुक्मरानों के पास इक़्तिदार में रहने का कोई जवाज़ नहीं। डस्का इलेक्शन इमरान न्यासी हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित हुआ। शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत के घर जाने के दिन करीब हैं, उनकी अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ हर फोरम पर लड़ेंगे। दूसरी जानिब शहबाज गिल कहते हैं, क्या कभी नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें ज़िमनी इलेक्शन हारी थी? हर सूरत जीत के लिए आपको मॉडल टाउन में मुखालफिन की खवातीन को मुंह पर गोलियां मारनी पड़ती थीं। शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा, मॉडल टाउन में भी नून जीती थी, लेकिन इन मासूम औरतों की चीखें जीतने वालों की कब्रों तक इनका पीछा करने वाली हैं। कप्तान इस सियासी इंतजामी आलूदा निज़ाम को तब्दील करने निकला है। इसमें अददी जीत हार होगी। हम हर सूरत हर कीमत पर जीतने पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि हम जीत कर मुआशरा हारना नहीं चाहते। आपको मजीद बताएं, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, भारत की मुस्लिम दुश्मनी खत्ते में अनारकी को हवा दे रही है। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दुश्मन गिर्द और अमन दुश्मन है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने अपने ट्वीट में मकबूजा कश्मीर में मस्जिद पर भारतीय अफवाज की बमबारी और वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में मस्जिद पर बमबारी मजहबी आज़ादी का कत्ल है। उम्मत मुस्लिमा को खामोशी खत्म करके भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होना होगा। गवर्नर सरवर ने कहा कि कौन सा मजहब मजहबी मकामात की बेहुरमती की इजाज़त देता है। बदकिस्मती से UNO का मुर्दा ज़मीर बिलखते पर कश्मीरियों की आवाज़ सुनने से कासिर है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। भारत सुन ले, वो कश्मीरियों की तहरीक को नहीं दबा सकता।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कौमें गुलामी से नहीं खुदकार निज़ाम से आगे बढ़ती हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि IMF के एजेंडे में मुल्क को मुआशी तौर पर कमज़ोर करना पहला हदफ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हुक्मरान मोबाइल ट्रक किचन का जाल फैलाने की आड़ में कौम पर गुलामी का जाल डाल रहे हैं। मुल्क में मसाइल का हल लंगर खाने और मोबाइल ट्रक किचन नहीं बल्कि नए कारखाने और रोजगार है। मुल्क में महंगाई खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी। माह रमजान से पहले ही अशिया खुरनोश की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया। रमजान और मुबारक के तकद्दुस और एहतराम का यह तकाजा है कि आम आदमी को सहूलतें मुहैया की जाएं। अल खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी के रजाकार अपने इलाकों में गरीब की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। मुल्क में इस्लामी निज़ाम ही खुशहाली का जामिन हो सकता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची हल्के के लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। बल्दिया टाउन में बर्बादी देखकर इलेक्शन लड़ने आए हैं। लोग कह रहे हैं कि PSP के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। हमें चोरों ने नहीं बल्कि चौकीदारों ने लूटा। हल्के के मकीनों के घरों तक पानी नहीं आ पा रहा। उनका कहना था कि हमें चोरों ने नहीं बल्कि चौकीदारों ने लूटा है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची हल्के के लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। बल्दिया टाउन में बर्बादी देखकर इलेक्शन लड़ने आए हैं। लोग कह रहे हैं कि PSP के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। हमें चोरों ने नहीं बल्कि चौकीदारों ने लूटा है। आपको अपडेट करें, चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि रमजान का चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का इजलास मंगल को पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि तमाम उलमा कराम की मुशावरत और शहादतों के बाद चांद का ऐलान करेंगे। मुफ्ती शहाबुद्दीन समेत तमाम उलमा ने भाईचारे की फजा कायम की है। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी समेत दीगर साइंसी इदारों को कमेटी का मुस्तक़बिल मेंबर बनाया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौलाना ताहिर अशरफी ने वाज़े कर दिया कि रमज़ान में तमाम मसाजिद और मदरसे खुले रहेंगे। मौजूदा हुकूमत में तमाम उलमा मसाजिद और मदरसे से ज़्यादा महफूज हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि इस बार पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन में रोज़ा होगा। पहली मरतबा रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। मसाजिद और मदरसों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जी हाँ, रुयत हलाल कमेटी का इस बार पहली मरतबा पेशावर में इजलास होगा। मौलाना ताहिर अशरफी ने वाज़ेह कर दिया कि रमजान में तमाम मसाजिद और मदरसे खुले रहेंगे। मौजूदा हुकूमत में तमाम उलमा मसाजिद और मदरसे ज्यादा महफूज हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा इस बार पूरे पाकिस्तान में एक ही रोज रोजा होगा। पहली मरतबा रुयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। मसाजिद और मदरसों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सियासी दोस्त जो हैं वो जब देख लेते हैं कि ना उनकी PDM चली, ना कोई धरना चला, ना कोई लॉन्ग मार्च चला, फिर वो दीन को ले आते हैं। प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि रमजान में हुकूमत मसाजिद बंद करना चाहती है, जबकि हमने तो गुज़श्ता साल जब पूरा आलम इस्लाम बंद था उस वक्त भी अपनी मसाजिद को बंद नहीं किया था। आज भी मैं वाज़ेह तौर पर यह बात कहना चाहता हूं और बिलखुसूस अपने उन साथियों से, उलमा से, अकाबिर से जिनको नामालूम मीडिया तक रसाई नहीं है या वो खुद लाइलम रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में किसी मस्जिद मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में किसी मदरसे पे पाबंदी नहीं लगने जा रही। हुकूमत किसी मस्जिद और मदरसे पे कब्जा करने नहीं जा रही। मौजूदा हुकूमत के दौर में मस्जिद मदरसा माजी के दौर से कहीं ज्यादा महफूज है। और मैं कई बार कह चुका हूं, आज फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर किसी को शौक है जिस चैनल पे बैठना चाहे बैठ जाए। मैं लाइव मुनाजरे के लिए तैयार हूं कि हमारी मस्जिद, मदरसा, इमाम, खतीब, मुदर्रस पहले से ज्यादा आज महफूज है। आज ना कोई मस्जिद का इमाम गायब होता है, ना मुअज्जिन गायब होता है, ना किसी की लाश जो है वो चौक में मिलती है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 13 अप्रैल बरोज मंगल को होगा।
नमाज तरावी का आगाज आज रात से शुरू हो जाएगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी समेत मुमलिकत भर की तमाम मसाजिद में तरावी नमाज जमात के साथ होगी। बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद नबवी में 10 रकात नमाज तरावी अदा की जाएगी। शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को SOPs पर अमल करने की सख्त हिदायत। बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद नबवी समेत मुमलिकत भर की मसाजिद में अफ्तार और एतकाफ का इंतजाम नहीं होगा। इस्लामाबाद में वॉइस ऑफ कश्मीर के नाम से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद कश्मीर में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना था। देखते हैं मुजम्मिल रजा की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में वॉइस ऑफ कश्मीर के नाम से एक इवेंट का एहतमाम किया गया, जिसका कोई सियासी मकसद नहीं बल्कि कश्मीर में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना था। लोगों ने टीवी टुडे से बात करते हुए कहा, इस फोरम के जरिए हम आवाज भी उठाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि इस पे सारी जमातों को मैं दावत देना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा फोरम है कि इसमें हम सिर्फ कश्मीरी होके अपने आप को पेश करेंगे। कश्मीर में बल्कि इंडिया में खुददारी का वादा किया था कि हम कश्मीर को खुददारी हक देंगे। अब वो अपने वादे से मुकर रहा है। अब सारे दुनिया का फर्ज है कि ये अब फोर्स करे इंडिया को कि वो कश्मीर को अपना हक दे। कश्मीर में ये जो मोदी का जारी है इसको बंद किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की इजाज़तों की रोशनी में कश्मीर का हक तलाश किया जाए। हमारा बुनियादी मकसद यही है कि हम कश्मीरियों की आवाज़ बनेंगे और जो हिंदुस्तान मकबूज़त में ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ कर रहा है कश्मीरी लोगों के लिए, उसको हम इंटरनेशनल सतह पर पहुँचाए। और 1947 के अंदर भी और अब टुडेज इंटरनेशनल। खबर शामिल करें। आलमी मंजरनामे से ईरानी हुकाम ने एटमी घर में पुरअसरार हादसे को दहशतगर्दाना इकदाम करार दे दिया। वाकई में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। ईरान की जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह अली अकबर सालेही के मुताबिक एटमी घर पर होने वाला हादसा दहशतगर्दाना इकदाम है। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी को जौहरी दहशतगर्दी से निमटने के लिए इकदाम करने चाहिए। ईरान मुजरिमों के खिलाफ इकदाम उठाने का हक महफूज रखता है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सऊदी अरब में हौसी बागियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से बंद जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को परवाजों के लिए खोल दिया गया। हूसी बागियों के सऊदी अरब पर हमलों के पेश नज़र जद्दा एयरपोर्ट को हर किस्म की परवाजों के लिए बंद किया गया और किसी भी परवाज को टेक ऑफ करने की इजाज़त नहीं दी गई। दुनिया भर से जद्दा की परवाज़ों को मुतबादिल एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए भेजा गया। बेशतर परवाज़ों को मदीना मुनव्वरा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को परवाज़ों के लिए खोल दिया गया। इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।